नमस्कार साधना प्रेमियों, आपका स्वागत है आचार्य आनंद साधना प्रवाह में, जहां हर शब्द साधना है, हर विचार एक जागृति। आज हम एक ऐसे रहस्य की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद शायद आपका स्त्री के प्रति दृष्टिकोण बदल जाए। आज की कथा सिर्फ कहानी नहीं है, एक जीवन सत्य है। आचार्य साधना जी के विचारों पर आधारित एक गहरी आध्यात्मिक कथा। कहानी उस स्त्री की है जिसका पति सरकारी नौकरी के कारण शहर से दूर रहता था। समय, भाग्य, परिस्थिति और मन की भूख ने उसे धीरे धीरे ऐसे रास्ते पर पहुंचा दिया जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। पर आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री का भटकाव, स्त्री का दोष बहुत कम होता है। ज्यादा दोष उन ऊर्जाओं का होता है जो उसे भीतर ही भीतर निगल रही होती हैं। तो आइए इस पूरी रहस्यमय यात्रा को शुरू करते हैं। गांव की सुबह और कहानी की शुरुआत। कहानी एक छोटे से गांव कनकपुर से शुरू होती है। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और शांत वातावरण। पर इसी शांति के बीच एक घर था, सीमा और उसके पति रवि का। रवि एक सरकारी विभाग में दूर शहर में नौकरी करता था। वह महीने में 2-3 बार ही घर आ पाता था। सीमा सुंदर थी, शांत थी, पर दिल से बहुत भावनात्मक। उसका जीवन लगता था जैसे रुका हुआ हो। खाली घर, खाली समय और खाली मन। आचार्य साधना जी कहते हैं, जो स्त्री दिन भर अकेली होती है वह या तो देवियों जैसी बन जाती है या फिर अवसाद और भटकाव का घर। सीमा इन दोनों के बीच झूल रही थी। सीमा घर के हर काम को पूर्णता से निभाती थी, काम, पूजा, खेतों की देखभाल। पर रात होते ही उसके मन का खालीपन जाग उठता था। रवि फोन करता था, पर फोन से मिलने वाली गर्माहट बहुत ठंडी होती है। कई बार वह चुपचाप रात में आंगन में बैठ जाती और सोचती, क्या यही जीवन है? क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए जी रही हूं? क्या मेरा मन कभी समझा जाएगा? आचार्य साधना जी कहते हैं, मनुष्य जब सवालों में अकेला रह जाए तो उत्तर अक्सर गलत जगह से मिलने लगते हैं। सीमा भी गलत उत्तरों की ओर बढ़ रही थी। गांव में नए आदमी का आगमन। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। नाम था विनय। वह पढ़ा लिखा था, शांत स्वभाव का था और खेतीबाड़ी के लिए कुछ जमीन किराए पर लेने आया था। विनय का घर अभी बन रहा था, इसलिए वह गांव के कुछ घरों से मदद लेता था। कभी पानी, कभी औजार, कभी भोजन। यही मेल जोल धीरे धीरे सीमा की दिनचर्या में एक नया अध्याय बनाने लगा। विनय बातों को ध्यान से सुनता था। गांव में बहुत लोग सीमा का सम्मान करते थे, पर कोई उसके मन का बोझ नहीं सुनता था। एक दिन विनय ने पूछा, दीदी आप खुश तो हो ना? यह पहला दिन था जब किसी ने उसके मन में झांका था। सीमा का दिल, जो कई महीनों से सूखा हुआ था, हल्का हल्का पिघलने लगा। आचार्य साधना जी कहते हैं, स्त्री का दिल पत्थर से नहीं पिघलता, बस एक सच्चे शब्द से पिघल जाता है। वह रास्ता जो गलत नहीं था पर गलत बन सकता था। कहानी में यहां तक कोई पाप नहीं था। दो इंसानों के बीच मानवता का संवाद था। पर असली संकट तब शुरू होता है जब मन संवाद को सहारे में बदल देता है और सहारा आकर्षण में। सीमा अपने दिल में विनय की उपस्थिति महसूस करने लगी थी। यह भावना उसे डराती भी थी और खींचती भी थी।
वह कई रातें सो नहीं पाती थी। रवि घर आया तो सीमा सामान्य दिखी, पर मन में एक छोटा सा झूठ छुपा हुआ था। मैं कुछ नहीं सोच रही, मैं ठीक हूं। लेकिन मन का झूठ जीवन का सबसे बड़ा पाप होता है। आचार्य साधना जी कहते हैं, असली पाप शरीर नहीं करता, पहला पाप मन करता है। सीमा अब उसी पहले अपराध की गिरफ्त में थी। गांव की फुसफुसाहटें। गांव में हवा तेज चलती है और बातों की हवा उससे भी तेज। लोगों ने देखना शुरू किया कि विनय अक्सर सीमा के आस पास रहता है। लोगों की नजरें तीरों की तरह चुभने लगी। सीमा को महसूस हुआ उसका मन अब उसे कमजोर कर रहा है, लेकिन अभी भी वह किसी गलत काम में नहीं थी, सिर्फ मन के द्वंद्व में थी। आचार्य साधना जी का आगमन। कुछ दिनों बाद गांव में आचार्य साधना जी का प्रवचन लगा। पूरा गांव उमड़ पड़ा। सीमा भी गई। उसी दिन की वो बातें उसके जीवन को बदलने वाली थीं। आचार्य साधना जी बोले, स्त्री कभी पाप नहीं करती, वह केवल अपनी ऊर्जा का गलत दिशा में प्रवाह होने देती है। इच्छा गलत नहीं होती, पराशक्ति और निर्भरता गलत होती है। सीमा को ऐसा लगा जैसे हर शब्द उसी के लिए बोला जा रहा है। अगले दिन सीमा अकेली बैठी रो रही थी। वह अपने मन से लड़ रही थी। क्या मैं गलत हूं? क्या मैं अपने पति के प्रति ईमानदार नहीं? क्या मेरी भावनाएं अपराध हैं? पर फिर उसे आचार्य जी की बात याद आई। भावना पाप नहीं, भावना को गलत दिशा देना पाप है। सीमा ने गहरी सांस ली। यही उसकी जागृति की शुरुआत थी। सीमा ने विनय को बुलाए। विनय, आप अच्छे हो, मैं भी बुरी नहीं हूं, पर मन जो चाहता है वह हमेशा सही नहीं होता। विनय समझने वाला आदमी था। उसने धीमे से कहा, दीदी, मैं आपके भाव समझता हूं, लेकिन हम दोनों को मजबूत होना होगा। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान देते हुए दूरी बना ली। कहानी का निर्णायक मोड़ यही था। सीमा ने अपने निराश मन को मोड़ने की कोशिश की। उसने रोज सुबह सूर्योदय के समय 21 मिनट मौन साधना शुरू की, जो आचार्य साधना जी की विशेष क्रिया थी। धीरे धीरे मन की बेचैनी कम हुई। घर का माहौल मधुर हुआ। पति के प्रति सम्मान गहरा हुआ। और सबसे बड़ी बात, मन के झूठ खत्म होने लगे। आचार्य जी कहते हैं, साधना भावनाओं को नहीं मारती, साधना भावनाओं को दिशा देती है। सीमा भी उसी दिशा में बढ़ रही थी। पति की वापसी और सच्चाई। कई महीनों बाद